गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। योर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द चैप्टर 6 हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो ये हमारा कंटिन्यू टॉपिक है। एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ मैं आपका। जैसे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x है। 0 से π/2 का इंटरवल है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है इस इंटरवल के अंदर। आपको कंडीशन आपसे पहले हो चुकी है बात की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x है। एफ डैश एक्स निकाल लिया, 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स आ गया, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। इसको एक ना ज़्यादातर क्या करो, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, एक सिंपल फंक्शन बनाने की कोशिश करो। जैसे इसमें से -4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर आ गया कॉस कर एक्स माइनस साइन कर एक्स। अब देखो ये बन गया हमारे पास -2 साइन 2x कॉस 2x। ठीक है, कैसे यहाँ पे देखो, पहले 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ रह गया कॉस कर एक्स, ठीक है, माइनस साइन कर एक्स, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जब हम इसको खोलते हैं कॉस कर एक्स माइनस साइंस कर एक्स, क्योंकि किसका होता है, ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। ये 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा साइन 2x का, इंटू माइनस हो रहेगा, तो ये बन गया माइनस साइन 4x। अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0 लेंगे, माइनस उधर जाके प्लस बना देगा इसको। अब वही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए यहाँ से, जब साइन 4x को 0 करते हैं अपन, एफ डैश एक्स 0 रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यही होता है ना। तो 4x इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई n π/4। तो हमारे इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू जो आती हैं वो π/4 है। ठीक है, 0 से π/4 π/2, वही प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिवली ले लोगे आप। लेस देन 0 आपका किस में बनता है, आपका π/4 से π/2, प्लस माइनस प्लस। तो इसी तरह आप डिक्रीजिंग के लिए करोगे, ये इंक्रीजिंग के लिए किया था तो उसमें आप प्लस वाले ले लोगे, तो उसमें आपके पास आ जाएगा 0 से π/4। ये तो आपके पास इंटरवल ही नहीं है ना, इसलिए तो 0 से π/4। समझ आ गया। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप ये शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, पूरा आप करके दिखाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आपका है क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका बुक में ये भी। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स ले लिया 2x प्लस ए। अब एक्स क्या है आपका 1 2 के इंटरवल में है। ठीक है, तो x लाइज बिटवीन 1 से 2, ओपन ब्रैकेट है तो इक्वालिटी नहीं आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर 2 + a ले आई, यानी कि जो 2 + a है हमारा वो क्या है 2x + a से लेस है और 4 + a से लेस है। ठीक है, यहाँ तक निकाल दिया। अब उसके बाद क्या है, अगर इंक्रीजिंग देखना है तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया था 2 + a, यानी कि ये, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, a ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगी हमारे पास -2 होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। समझ आ गया। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है वेट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। आपकी एक्सरसाइज खोल लेती हूँ एक बार। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो कुछ इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ पहले सिंपल क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं मैंने इस टॉपिक से पहले। आपके पास जैसे क्वेश्चन आ जाता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं। तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप देखो ये पैराबोला बन गया, आपको साफ दिख रहा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो भी इसका क्या है पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कोई एंड तो नहीं है ना ग्राफ का। ठीक है, जाता जा रहा है शेप का, तो मैक्सिमम वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते, नो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। इसमें भी क्या है, ये फंक्शन क्या है आपका स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है और इक्वल होता है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी 0, इसके अकॉर्डिंग प्लस में 3 भी है, 0 + 3, तो मिनिमम वैल्यू क्या बनी हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 3। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, क्योंकि हम 0 से बड़ा है फंक्शन और 0 के इक्वल है, तो छोटी वैल्यू 0 रही, 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे हम। फिर है साइन 2x + 5 है। अब साइन फंक्शन हमारा -1 से 1 के बीच में लाइक करता है।
ठीक है। तो sin 2x हमारा क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में लाई करते, क्योंकि ये चीज़ अगर हो तो वही रहता, अगर बाहर हो तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम +5 करेंगे सही फंक्शन बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा, यानी ये फंक्शन 4 और 6 के बीच में लाई करेगा और 4 और 6 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो हमारे सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम वैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब बात आती है कि हर एक में हम ग्राफ नहीं बना सकते, हर एक में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे पास कुछ अलग टॉपिक है। तो उससे पहले हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सी पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो एक्स कोई पॉइंट है एफ ऑफ एक्स के लिए, तो ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ये सी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो उसके नेबरहुड में C-H और C+H ले लिया। H आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, X कोई आपका C-H और C+H के ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। तो अगर FC ग्रेटर देन FX है तो वो लोकल मैक्सिमम को बिलोंग करेगा। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से कब ऊपर जा रहा है, यहाँ से कब डाउन हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जा रहे हैं, ठीक है, या यूँ बोल दे कि FC क्या है, ग्रेटर वैल्यू है होल ऑफ द फंक्शन के लिए, रेस्ट फंक्शन के लिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगी, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। एक्चुअल में लोकल मैक्सिमम में है क्या चीज़, कि हम अपने लोकल एरिया की बात कर रहे हैं। लाइक जैसे हम अपने हमारे पास, जैसे मैंने C-H और C+H की नेबरहुड ले ली ना, तो इसी एरिया की हम बात कर रहे हैं सारी। लोकल का मतलब है एक प्रॉपर एरिया ले लिया हमने, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास लोकल मैक्सिमम की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बुक में आपके सारा दिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव में हम डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि डेरिवेटिव एक्चुअल में आपका किस साइड जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, फॉर्मर इज पॉजिटिव और लेटर इज नेगेटिव बुक में लिखा हुआ है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है उस पॉइंट पे जो आपने क्रिटिकल लिया होगा, ठीक है। जो भी आपके होंगे पॉइंट C1 C2 C3 जो भी होंगे, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। मतलब ये कंडीशन को उल्टा कर दें अगर हम, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ग्राफ की शेप ये बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम। अब क्वेश्चन से तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा, पहले हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा सारा टॉपिक स्टार्ट से बता देती हूँ। ये चीज़ थी हमारे पास, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का, मैक्सिमा आएगा यहाँ पे भी और लोकल मिनिमा आएगा। एक सेकेंड। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x-1 x+2 का होल स्क्वायर। बुक में आपके सेकंड डेरिवेटिव वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो एफ डैश एक्स निकाल लिया, आपके पास ये आ जाएगा यू वी रूल से। तो पूरा सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3x × x+2। क्रिटिकल पॉइंट निकालना, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं कैसे, जैसे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे निकालते हैं। पर हम कई बार कोई ऐसा फंक्शन होता है उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है, अगर एफ डैश एक्स से बात नहीं बनती तो हम देखते हैं फंक्शन या उसका डेरिवेटिव कहाँ पे नॉट डिफाइन है, वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है। अब डबल डैश एक्स निकालेंगे, वो क्या आएगा, 6x + 6 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, एक सेकेंड, क्वेश्चन था आपके पास x-1 × x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एफ डैश एक्स मैंने निकाला तो आ गया आपके पास 3x × x+2। तो अब डबल डैश एक्स निकालेंगे तो 6x + 6 आ जाएगा यहाँ से। तो फिर 6 × x+1, तो अब वही क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 0 और -2 आ गए, इसको 0 रख के। तो चेक कर लीजिए एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसके हिसाब से आपने क्या है, हाँ सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव में तो आपको मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव चलें उस पॉइंट के अबाउट। अगर ग्राफ आपका ये शेप चल रहा है, मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है, यहाँ नहीं, तो वो मैक्सिमम थी, अदरवाइज वो मिनिमम थी। इसमें हम डबल डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डबल डैश एक्स निकाल के देख लेते हैं, फिर हम वो पॉइंट्स पुट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास कि डबल डेरिवेटिव में उल्टा होता है, मैक्सिमम कहाँ होएगी, जहाँ पे आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी वो पॉइंट पुट करके, और पॉजिटिव कहाँ होएगी, पॉजिटिव पे मिनिमम होगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो वैल्यू है लोकल मिनिमा बनेगी। कारण इसका उल्टा होता है, वैसे तो हम पॉजिटिव को मैक्सिमम बोलते हैं ना, पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग जहाँ माइनस वाली वैल्यू आएगी वो मिनिमम बनेगी, मैक्सिमम बनेगी, जो पॉजिटिव आएगी वो मिनिमम बनेगी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप होता है, स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप की बात कर, डबल डैश एक्स में क्या, स्लोप की फिर से चेंज निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारा जो कर्व है ना वो उल्टा चलना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो लोकल मैक्सिमम की बात हो रही थी ना सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में, वहाँ पे डबल में उल्टा हो जाता है। मतलब कहने का कि
सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट की बात मत कीजिए, सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव की बात की थी ना वहाँ पे मैंने, यहाँ पे हमारे पास वो कंडीशन उल्टा चलेगी। मतलब बस आप ऐसे याद रखिए, अगर पॉजिटिव आ रही है वैल्यू तो मिनिमम, नेगेटिव आ रही तो मैक्सिमम, जबकि एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन और मैंने किया हो, फाइंड अ पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ही है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, साइन एक्स प्लस हाफ कोस 2x है, इंटरवल है 0 से π/2, ओपन इंटरवल ही होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, कॉज एक्स माइनस साइन 2x, पूरा सॉल्व करेंगे आप तो कॉज एक्स प्लस हाफ माइनस साइन 2x इंटू 2 आएगा, तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन 2x। एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, उससे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे π/2 और π/6। वही फिर आप दोनों पॉइंट्स पे क्या है, जो आपका इंटरवल है 0 से π/2 का, तो आप π/6 कंसीडर करेंगे, फिर आप निकालेंगे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो आपकी लोकल मैक्सिमा है, अदरवाइज़ वो लोकल मिनिमा है। अब है अगर हम सारे एरियाज़ की बात को छोड़ के एब्सोल्यूट की बात करें, ठीक है, तो एब्सोल्यूट में क्या हम पूरा ओवरऑल टॉपर निकाल लेते हैं, ओवरऑल की बात निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे एरियाज़ की बात हो रही होती है, जैसे मैंने लोकल में बोला कि अपने अपने एरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम सारा ओवरऑल सभी एरियाज़ की टॉपर, मतलब सभी एरियाज़ का कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x माइनस cos 4x है, इंटरवल इसमें क्लोज है 0 से π, तो इसमें उसमें हम इंटरवल में ओपन लेते हैं लोकल में, तो हम एंड पॉइंट्स पे नहीं चेक करते, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं। हम इसमें इस पर भी चेक करेंगे जो पॉइंट्स में गिवन है। पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया, वही क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के वही आपके पास ये आ गए। अब इसमें आप ध्यान रखना आपके इंटरवल में कौन कौन लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू ले लोगे, ठीक है। जैसे 0 आ गया और साइन 2x को 0 रखा तो ये आ गया, 2x cos 2x को हाफ रखा तो ये आ गया। एक्चुअल में आपके पास क्या है, पॉइंट्स आपके 0 से π/2 के, 0 से π के बीच में लाई करते हुए लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बनेंगे 0 π/6 π/2 5 π/6 पाई, सारे ही बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 180 तक लेने हैं हमने। अब उसके बाद 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 1 आएगी, किस में पुट करना है, मेन फंक्शन में, 2 cos 2x माइनस cos 4x में, फिर π/6 में ये आएगा, फिर एफ ऑफ π/2 निकालेंगे 3 आ जाएगी, एफ ऑफ 5 π/6 आ जाएगा तो ये पुट करके ये आएगा, फिर एफ ऑफ पाई आ जाएगा 1। तो इसमें वही काम करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हाईएस्ट मतलब मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे आपके √3 प्लस हाफ आ रहा है, ठीक है, तो √3 प्लस हाफ मतलब 1.732 प्लस 0.5 है आपका, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, √3 प्लस हाफ पे होगी, क्योंकि एक पे 1.5 आ रहा है, एक पे 1 आ रहा है, एक पे -3 आ रहा है, एक पे 1, ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी हमारी, तो यही आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी, कौन सी, √3 प्लस हाफ वाली पॉइंट आपका ये होगा। और जो लीस्ट होगी वो आपकी क्या होगी, -3, ठीक है, -3 आपकी आ रही थी एफ ऑफ π/2 पे यहाँ पे, तो ये आपकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में कोई सोचने वाली बात नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम ही बोलते हैं, हाईएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट कंसीडर करते हैं और लोएस्ट वैल्यू को लोएस्ट कंसीडर करते हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के, इसमें एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, उसमें नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपके मैंने दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, आप अनसॉल्व सॉल्व करके देखेंगे, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू ऑल।